पुदीना, ले लो 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 पुदीना, ले लो, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, ले लो ना, ले लो। अबे साले, अंडे से अभी अभी निकले हुए चूजे, तेरी आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है जो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुझे। साहब मुझे माफ कर दो, मैं सड़क पार कर रहा था। सड़क नहीं, आज तू धरती को ही पार कर देता। वे चूजे, तुझे मरने को हमारी गाड़ी मिली थी। तुझे मरना ही था तो किसी पुरानी बूढ़ी गधैया के नीचे आके मर जाता। तुझे ये हाथी जैसा वाहन नहीं मिला मरने को। आज तुझे मैं सबक सिखा के जाऊंगा। तुझे पता है हम कितनी जरूरी मीटिंग में जा रहे थे। रुको दीपक डॉन, इसको सबक बाद में सिखाना, पहले इसका पुदीना देखो। अबे ये क्या नकली पुदीना ले रखा है तूने? अबे पुदीना बेच रहा है, घास बेच रहा है तू। इस जहरीली घास को खवा कर मरवाएगा दुनिया को। नहीं साहब, मैं बहुत अच्छा पुदीना बेचता हूँ, आप यहाँ पे किसी भी घर में पूछ लेना। अबे साले, तुझे हम इतने ठल्लड़ दिखते हैं कि ये तेरा 2 कौड़ी पुदीना के बारे में सभी से पूछेंगे। रुक, आज तेरा पुदीना अच्छे ढंग से बिकवाता हूँ। फेंको साले को। चलो इसका पुदीना फेंकते साहब हैं। मत फेंको, साहब मत फेंको, साहब मत फेंको, ये मैं बहुत गरीब घर से हूँ, साहब मत फेंको, साहब मत फेंको, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, साहब साहब मत फेंको, साहब मत फेंको, साहब मत फेंको, साहब मैं बहुत गरीब घर से हूँ, साहब मत फेंको साहब। आज के बाद दिख मत जाइए इधर, साले ऐसे ही फेंकूंगा तुझे भी। अलग इस थैली को। रो क्यों रहा है? भैया कुछ गुंडे आए थे और उन्होंने मुझे गाली दी साले की, और मेरी ठेली से सारा पुदीना नीचे फेंक दिया, और मुझे उन्होंने धमकी भी दी थी, अगर तू मेरे सामने आया तो तुझे भी फेंक देंगे। अच्छा बेटा, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई बच्चे के साथ ऐसी करतूत करते हुए? बेटा, अगर वो मेरे सामने ऐसी घटिया करतूत करते तो उन्हें मैं इतना मारता कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाती। खैर छोड़ो बेटा, अगर वो फिर तुम्हारे सामने कभी आए तो मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है भैया। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? केशव। अच्छा केशव बेटा, तुम अभी इतने छोटे से हो और अभी से ये काम करने लगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते क्या? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे दादाजी हैं बस, वही मेरी देख रेख करते हैं, पर उनकी तबीयत खराब रहती तो इसलिए ही मुझे काम करना पड़ता है। छोटी सी उम्र में तुम कितने समझदार हो गए हो। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे दादाजी से मिल लेता हूँ। ठीक है भैया। चलो आओ। और भैया मेरी ठेली? उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसे घर पहुँचवा दूँगा। दादाजी दादाजी देखो भैया आए हैं आपसे मिलने। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम तो पुलिस में हो।
मेरे पोते से कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं बाबा जी, इस बेचारी की ठेली से कुछ गुंडों ने पुदीना फेंक दिया था। मैं उधर से गुजर रहा था तो देखा मैंने कि ये रो रहा है, तो इसने फिर आपके बारे में बताया। फिर मैंने सोचा एक बार आपसे मिल लूं। अच्छा बेटा, सही किया तुमने जो यहाँ तक आ गए। आओ तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं बाबा जी, तुम बैठो। मुझे ये बताओ बाबा जी, आपका पोता इतना होशियार है, उसे पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते? बेटा, चाहता तो मैं भी हूँ कि ये खूब पढ़े लिखे, पर मेरी तबीयत खराब रहती है। हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। जब खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे तब इसने मुझसे जिद की, तो मैंने इसे भेज दिया। पर हर वक्त मुझे इसकी फिक्र लगी रहती है। इसके माँ बाप का एक्सीडेंट में देहांत हो जाने के बाद इसकी परवरिश मैंने की, पर जब हाथ पैर ही जवाब दे चुके तो मैं क्या करूं बेटा। बाबा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी, पर अब तुम टेंशन मत लो। इसकी पढ़ाई और आपकी दवाई, इन सब का खर्चा मैं उठाऊंगा। पर बेटा, बाबा देखो, अगर ये पढ़ लिख जाएगा तो इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो बिना पढ़े लिखे क्या करेगा ये अपनी ज़िंदगी में। ठीक है बेटा, अगर तुम इसकी पढ़ाई में मदद करनी चाहते हो तो मैं मना नहीं करूँगा। हाँ बाबा, अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। कल आकर मैं इसका स्कूल में एडमिशन करवा दूँगा और वहीं से इसे बुक्स भी दिलवा दूँगा। ठीक है बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ बाबा जी, नमस्ते। बाय केशव। ये लो। अब बढ़िया है ना, स्कूल में पढ़ाई होगी। देखो दादाजी, भैया ने मुझे किताब और बैग दिवा दिया। अच्छा बेटा, जा तो अब पढ़ाई कर। बेटा, मैं समझता था पुलिस वाले घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, हमेशा दूसरों से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, पर बेटा तुम्हें देख के तो मेरा नज़रिया ही बदल गया। बाबा जी, ये तो हर सर्विस में होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे, पर एक को देखकर पूरे डिपार्टमेंट पर उंगली उठाना, ये तो सही बात नहीं है ना। सही कहा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं बाबा जी, आप मेरे पिताजी के समान हो। कैसी लगी? सही लगी। अच्छी है। भैया भैया देखो, ये वही लड़का है जिसने मेरी ठेली पलटी थी। तुम्हें पक्का यकीन है ना ये वही है? हाँ पक्का वही है। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे सबक सिखा कर आता हूँ। क्या है बे? कौन है तू? तेरा बाप। अबे जाता किधर है? बहुत दिनों से ढूंढ रहा था तुझे, आज बताता हूँ मैं तुझे। छोड़ दे मुझे इंस्पेक्टर, वरना अच्छा नहीं होगा। तू जानता नहीं है मेरे सरदार को। कौन है तेरा सरदार? बुल्ला, जो काम करता है खुल्ला। अबे चल, बहुत आए ऐसे बुल्ले, चल अब जेल की हवा खा। हेलो सर, बुल्ला गैंग का सातिर बदमाश फरार हो गया। क्या क्या कह रहे हो तुम? पर ये हुआ कैसे? सर, पता लगा है रात के अंधेरे में
जेल का ताला तोड़कर फरार हो गया है। अरे भाई साहब, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ आपको? अरे चुप हो। चलो गेट लगा छोड़ दो मुझे। चलो। पट्टी उतार साले की। जी सरदार। सरदार, ये वही है जिसकी वजह से मैंने 5 साल जेल में काटी। साले असली मर्द है तो हाथ खोल एक बार मेरा, फिर बताता हूँ मैं तुझे। नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है मर्द बनने का, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तेरा खेल यहीं खत्म हुआ एसपी। अबे तू कौन आ गया? यहाँ हम एक पुलिस वाले से पीछा न छुटा पा रहे, तू एक और आगे टपक गया। बेटा याद कर, मैं वही लड़का हूँ जिसकी ठेली फेंकी थी, सारा सामान फेंक दिया था तूने। अच्छा, याद आ गया मुझे। आज पालतू तोता पिंजरे से बाहर निकल आया। इस बंदूक को लेके तो कोई भी मर्द बन जाएगा। हिम्मत है तो अकेले आके भिड़ दीपक डॉन से। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है ना,
जिसके सर पर आपका हाथ हो उसे क्या हो सकता है विकास सर?